नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AKS MP न्यूज़ पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में शामिल हैं भोपाल मेट्रो का नया अपडेट, किसान और महिलाओं के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सीएम का राजस्थान दौरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जयपुर से निवेश सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। वे राजस्थान के प्रवासी मध्य प्रदेशियों से बातचीत करेंगे और उन्हें प्रदेश के उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित करेंगे। इस दौरे के मुख्य उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा। भोपाल की राजनीतिक ग्वालियर और कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हैं। माना जा रहा है कि संस्कृत के बाद कुछ नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की थी, जिसके बाद ही यह प्रदेश में फेरबदल की सुगबुगाहट बदल गई है। नगर निगमों में नई नीति। राज्य सरकार नगर निगमों के लिए कई कार्य प्रणाली लागू करने जा रही है। अब जन समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय सीमा से कचरा संग्रहण या पानी की समस्या हल नहीं हुई तो संबंधित वार्ड अधिकारी के वेतन से कटौती करने का प्रावधान किया जा रहा है। लाडली बहना योजना अपडेट। जनवरी महीने की किस्त को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत दी जाने वाली राशि में भविष्य में और बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार का फोकस अब उन महिलाओं को छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। प्रशासनिक सर्जरी। प्रदेश में गृह विभाग ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बड़े स्तर पर पुलिस अधिकारियों के तबादले की सूची तैयार की है। इसमें 15 से ज़्यादा जिलों के SP बदले जा सकते हैं। चुनाव के बाद यह पहला बड़ा फेरबदल होगा, जिसके उद्देश्य अपराध को कम करने के लिए है। कड़ाके की ठंड का अलर्ट। मौसम विभाग ने ग्वालियर, रीवा और सागर संभाग में येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरी हवाओं के कारण रात का पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। भोपाल और इंदौर में भी कोहरे के कारण सुबह के समय विजिबिलिटी बहुत कम दर्ज हो गई है, जिससे जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो गया है। इसके कारण येलो अलर्ट कुछ इलाकों में दे दिया गया। फसलों पर पाले का खतरा। प्रदेश में बढ़ती ठंड को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को पाले से बचने की सलाह दी है। चना और सरसों की फसलों को नुकसान होने की आशंका है। किसानों से कहा गया है कि वे खेतों के मेड़ पर धुआं और हल्की सिंचाई करें ताकि तापमान सुरक्षित रहे और आपकी फसलों पर कोई भी नुकसान न पहुंच सके। खाद वितरण में पारदर्शिता। खाद में कालाबाजारी रोकने के लिए अब सहकारी समितियों पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि हर किसान के उसकी जोत के अनुसार पर्याप्त यूरिया DAP खाद मिलनी चाहिए। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर समिति प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मिलेट्स को बढ़ावा। श्री अन्न मोटा अनाज के उत्पादन में MP को नंबर 1 बनाने के लिए नई सब्सिडी स्कीम शुरू की गई है। कोदो कुटकी उगाने वाले आदिवासी किसानों को सरकार अब बीज मुक्त देगी और उन्हें फसल को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए मिलेट कैफे की श्रृंखला पूरे प्रदेश में खोली जाएगी, जिससे यहाँ पर कोदो कुटकी उगाने वाले आदिवासी किसानों को और भी राहत मिलेगी। नर्मदा किनारे ऑर्गेनिक खेती। नर्मदा नदी के किनारे दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर तक रासायनिक खादों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। यहाँ केवल जैविक खादों का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए सरकार किसानों को सर्टिफिकेट देगी ताकि वे अपनी फसल को और भी उपजाऊ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छे दामों पर बेच सकें और फसल को बढ़िया तरीके से अच्छा बना सकें। इंदौर मुंबई एक्सप्रेस वे। केंद्र सरकार ने इंदौर से मुंबई के बीच एक नए एक्सप्रेस वे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह हाईवे
मालवा क्षेत्र के उद्योगों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इससे सफ़र का समय घटाकर महज 8 घंटे रह जाएगा। पहले से काफ़ी हद तक समय की बचत होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी। वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार। रेलवे मंत्रालय मध्य प्रदेश को 2 और वंदे भारत ट्रेनों का सौगात दे सकती है। ये ट्रेनें जबलपुर से रायपुर और ग्वालियर से दिल्ली के बीच चलने की संभावना है। यात्रियों को बढ़ती संख्या को देखते हुए कोचों की संख्या भी 8 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है, जिससे यात्री समय पर अपने ठिकाने पर पहुंच सकें। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा। नगरीय प्रशासन विभाग ने स्मार्ट सिटी वाले 7 शहरों को रैंकिंग जारी की है। इस बार भी इंदौर ने बाजी मारी है, जबकि जबलपुर और सागर के कामों में देरी पर असंतोष जताया है। पेंडिंग प्रोजेक्ट को जून 2026 तक हर हाल में पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगर पूरा नहीं हुआ तो उन्हें हर्जाना या जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ई बसों का संचालन। प्रदूषण कम करने के लिए राज्य के 10 प्रमुख शहरों में 500 से नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का निर्णय लिया है। ये बसें निजी भागीरथी PPP मॉडल पर चलेंगी। इसके लिए शहरों के प्रमुख स्थानों पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम बड़े स्तर पर शुरू हो गया है। उज्जैन में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड। नए साल में पहले हफ्ते में महाकाल मंदिर में रिकॉर्ड 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मंदिर समिति ने अब शीघ्र दर्शन के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य कर दी है, ताकि मंदिर परिसर में भीड़ का सही तरीके से प्रबंध हो सके, ज़्यादा भीड़ न लगे। खजुराहो नेत्र समारोह। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नेत्र समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। फरवरी में होने वाले इस आयोजन में एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है। पर्यटन विभाग यहाँ पर्यटकों के लिए हॉट एयर बैलून सफारी और नाइट कैंपिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। स्टैचू ऑफ वननेस। यदि शंकराचार्य की प्रतिमा के दर्शन के लिए पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार यहां अब एक बड़ा वेदांत संस्थान बनाने जा रही है। यहां भारतीय दर्शन के संस्कृति के रिसर्च की जाएगी, इससे धार्मिक पर्यटन के साथ साथ शिक्षा का केंद्र भी विकसित होगा। सरकार ने चंदेरी और मांडू के पुराने किलों को सुधारने के लिए सुरक्षित रखने के लिए 50 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। यह पैसे से काम किया जाएगा मरम्मत और देखरेख। किलों की पुरानी और कमज़ोर दीवारें उन्हें ठीक किया जाएगा और ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित रहें। लाइट और म्यूजियम में भी काफ़ी काम किया जाएगा। किलों के अंदर सुंदर लाइट को सजाया जाएगा ताकि वे रात के समय अच्छी दिखें, और यहाँ म्यूजियम बनाया जाएगा जहाँ सैलानी इन किलों का ऐतिहासिक देख सकें और समझ सकें। भोपाल में हर साल होने वाले साहित्य उत्सव लिटरेचर फेस्टिवल की तारीख तय हो गई है, जो कि 9 जनवरी से 11 जनवरी बताई जा रही है। इस कार्यक्रम में होने वाली मुख्य बातें ये हैं। मुख्य टॉपिक इस बार इस पर बात होगी कि आज से डिजिटल दौरे, इंटरनेट और मोबाइल के समय में भारतीय भाषाओं का क्या हाल है, कौन आएगा इसमें अपने देश के और विदेशों के मशहूर लेखक और कवि हिस्सा लेंगे। अब यहाँ पर तीसरी बात है क्या होगा, तो यहाँ पर ये लेखक इस पर अपनी बात रखेंगे कि आज के समय में कहानियाँ और कविताएं लिखने वाले कहाँ हैं और लिखने पढ़ने की तरीका कैसे बदल रहा है। सरकारी अस्पताल में टेलीमेडिसिन। ग्रामीण क्षेत्र के लिए मरीजों के बड़े डॉक्टर से सलाह दिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग टेलीमेडिसिन नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। अब जिला अस्पताल के विशेषज्ञ सीधे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मरीजों को वीडियो कॉल जरिए परामर्श दे सकेंगे, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी और सही से इलाज मिल सकेगा। एक बड़े अस्पताल के बड़े डॉक्टरों से आप यहां पर सिर्फ वीडियो कॉल के जरिए अपनी बीमारियों को बताकर और अपना इलाज करवा सकते हैं।
शिक्षा सत्र 2026 स्कूल शिक्षा विभाग ने नए सत्र के लिए पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और कोडिंग को अनिवार्य विशेष रूप से शामिल करने का निर्णय लिया है। कक्षा 6 से ही बच्चों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए विशेष प्रयोगशाला हर सरकारी स्कूल में बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में पुलिस ने इंटरनेट और मोबाइल के जरिए होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए अपनी हेल्पलाइन नंबर को पहले से ज़्यादा मजबूत और तेज कर दिया है। अगर आप 1 घंटे के अंदर सूचना देते हैं, साथ ही कोई ऑनलाइन ठगी जैसे पैसे कट जाना या फिर कोई भी धोखाधड़ी होती है और आप 1 घंटे के भीतर खबर पुलिस को दे देते हैं, तो आपके पैसे वापस मिलने की संभावना 80% तक बढ़ जाती है। कॉलेज में जागरूकता, युवाओं को ठगी बचने के लिए हर कॉलेज में साइबर क्लब बनाए जा रहे हैं, जहां उन्हें सिखाया जाएगा कि इंटरनेट का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से कैसे कर सके और यहां पर आप किसी भी धोखाधड़ी से या फिर ठगी से कैसे बच सकें। मध्य प्रदेश सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो एमपी प्रतियोगिता शुरू की। यह अब छोटे छोटे गाँव के लेवल पर भी खेली जा रही है। यह योजना की मुख्य बातें: इनाम और मदद, जो खिलाड़ी जीतेगा उन्हें सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा मिलेगा। ट्रेनिंग की सुविधा, अच्छे खिलाड़ियों को सरकारी खेल अकेडमी में मुफ्त एडमिशन मिलेगा, जहां उन्हें बड़े कोच ट्रेनिंग देंगे। नाम कमाने का मौका, इसमें गांव में छुपे अच्छे खिलाड़ी को पहचान मिलेगी और उन्हें देश के लिए खेलने का मौका भी मिलेगा। मिलावट सामान बेचने वालों पर सख्ती, मध्य प्रदेश सरकार ने खाने पीने की चीज़ों पर मिलावट रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध नाम का मिशन दोबारा शुरू कर दिया है। इसका मतलब है शुद्ध सामान के लिए मिलावटखोरों से लड़ाई। अब इस अभियान को चलाने के लिए कुछ मुख्य बातें: त्योहार खत्म होने के बाद अब टीम जगह जगह जाकर दूध, पनीर और मसालों के सैंपल ले रही है, ताकि पता चल सके कि असली या नकली क्या सामान है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जो लोग खाने पीने की चीज़ में मिलावट करते पकड़े जाएं, उन पर रासुका, NSA जैसे बहुत सख्त कानून लगाया जाए, जिससे आसानी से जमानत नहीं मिलती है और जेल जाना पड़ता है। सरकार का उद्देश्य यह है कि लोगों को जहरीले या फिर मिलावटी चीज़ों ना खानी पड़े और उन्हें सेहत सुरक्षित रहे। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।